आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई यानी कि जिसको हम आईजीई बोलते हैं, वह रिजल्ट या वह रिपोर्ट अगर आपको आता है तो आप कैसे समझोगे कि आपका रिपोर्ट एक्चुअली में क्या बता रहा है या आपके रिपोर्ट में कोई इशू है कि नहीं है, ये कैसे हम पता कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि एक्चुअली में आपके यहाँ भी अगर आईजीई का लेवल अगर आता है तो आप कैसे समझेंगे। तो जैसे इस पेशेंट का आप देख रहे हो, इस पेशेंट का जो आईजीई है वह 1195 IU पर ml है, जो कि जो नॉर्मल रेंजेस होना चाहिए वो 0 से लेकर 158 तक होना चाहिए। और जिस मेथड से ये टेस्ट हुआ है वह क्लिया मेथड है, जिसको CLIA मेथड हम बोलते हैं। ठीक, अब ये जानते हैं कि अगर 1195 है तो क्या पेशेंट का रिपोर्ट अब नॉर्मल है? तो बिल्कुल अब नॉर्मल है, क्योंकि 158 से थोड़ा भी अगर ज़्यादा जाता तो अब नॉर्मल रिपोर्ट मानते। अब इस पेशेंट को क्या हो सकता है? पहली बात तो ये होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन ई होता है यह क्या करता है, एलर्जी इन्फेक्शन को ये ट्रिगर करके बताता है कि आपको एलर्जी हुआ है। ठीक, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो सकता कि इस स्टेट से कि आपको किस टाइप का एलर्जी हुआ है। एलर्जी है लेकिन किस टाइप की एलर्जी है ये इससे पता कभी भी नहीं चलता है, और यह एक क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। अब एक्चुअली इसकी यूजेस क्या है कि ये एलर्जी के लिए टेस्ट किया जाता है, या अगर कोई चिल्ड्रेन बच्चा है या कोई छोटा बच्चा है या एडल्ट व्यक्ति है तो उसको क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिसीज में अगर कोई एलर्जी हुआ है तो उसके लिए भी डॉक्टर ये टेस्ट करवाने के लिए बोल देते हैं। या आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है कि आईजी एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए भी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एक्यूपेशनल एलर्जिन के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। अब किस कंडीशन में ये टेस्ट बढ़ जाता है, आप देखोगे कि अगर किसी व्यक्ति को एटोपिक या नॉन एटोपिक अगर एलर्जी हुआ है तो उसमें यह लेवल बढ़ जाएगा। हाइपर आईजी सिंड्रोम हुआ है तो बढ़ जाएगा। या आप देखोगे अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर हुआ है या आईजी माइलोमा है या ब्रोंकाइटिस पल्मोनरी एस्पेलर्जियस है तो उसमें भी बढ़ सकता है। ऑटोइम्यून डिसीज है या हॉटकिंग डिसीज अगर किसी व्यक्ति को है तो इसमें बढ़ जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आईजीए का टेस्ट उस कंडीशन में किया जाता है कि जब भी डॉक्टर को अगर लगता है कि पेशेंट को किसी तरह की एलर्जी है तो इसलिए डॉक्टर यह टेस्ट रिकमेंड करता है। नॉर्मल एलर्जी के लिए अगर आप टेस्ट करवाते हो तो उसमें आप देखते हो जो सीबीसी का जो टेस्ट होता है उसमें आपका यूसिनोफिलिया बढ़ जाता है एलर्जी में। लेकिन अगर यूसिनोफिलिया कंटिन्यू अगर आपका बढ़ा रहे तो उस कंडीशन में आपको आईजी का टेस्ट भी रिकमेंड किया जाता है कि आप एक बार ये आईजी का टेस्ट करवा लो, और इस रिजल्ट से डॉक्टर कंफर्म कर लेते हैं कि आपको एलर्जी है। फिर वह एलर्जी का जो मेडिसिन होता है वह चालू किया जाता है और जिससे आपकी एलर्जी को ठीक किया जाता है। तो बेसिकली जो आईजी टेस्ट होता है वो एलर्जी के लिए ही रिकमेंड किया जाता है। जैसे इस पेशेंट का जो एलर्जी है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एलर्जी है, जिसके लिए तुरंत मेडिसिन की ज़रूरत है और तुरंत ट्रीटमेंट इसका करवाना चाहिए।